तो कल स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखो आज का। ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। इसको बेसिक वाला जो मेथड है उससे करके देखो। SI1 माइनस SI2। हरे कृष्णा। बताऊं या कर रहे हो प्रिया? चलिए देखो भाई, मान लो एक फर्स्ट केस है, उसमें SI1 देखते हैं। P कांस्टेंट है, R 4% है और टाइम इज 8 मंथ्स। 8/12 करने से ये ईयर्स में शिफ्ट होगा। दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है BRT बाई 100। अब SI2 माइनस SI1 गिवन है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ पे इक्वेशन 1 लिखी है। ठीक है प्रिया, सही लग रहा है तुम्हारा?
ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बल्कि ये भी नहीं लिखना, आपको सीधा क्या लिखना है, इसको सॉल्व ही कर लो यार। ऐसे ही रहने दो। 75/1200 पी माइनस 32p/1200 129। ये कितना आ गया? 43p/1200 129। ये 3 पे कटा और यहाँ से आप निकाल लोगे p 36। ये आपका आंसर है। देखा जाए तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का। इसको भी छोटा आप अपने दिमाग में कर सकते हो। जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, जितनी बार अपने नोट्स को रिवाइज करोगे ना, उतनी जल्दी पेपर में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा को समझ में आ गया? प्रेरणा, यस नो? हाँ भैया। सेकंड क्वेश्चन देखो। भैया पी क्या है? पर एनम। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये कुछ कुछ सेम सवाल है जो अभी किया है। चलिए
पहला देखो, एस आई इज इक्वल टू आर टी हमने स्टडी किया। अगर पहला x% पे दिया है तो दूसरा x+3% पे दिया है और उनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस देखा जाए और टाइम पीरियड जो है सेम है, सेम टी। ठीक है, तो डिफरेंस जो है 3% का है, तो 3 इंटू टाइम पीरियड ले लो 5/2, तो जो एस आई आएगा 15/2% ऑफ पी आएगा, और ये आपको दिया हुआ है 585 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल लोगे, और प्रिंसिपल निकालने के बाद सिंपल एस आई आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 585, 200। 200 क्यों आएगा, परसेंटेज को हमने इंटू 100 कर दिया नीचे, ये आ गया पी। ठीक है, अब एस आई निकालना है, इसको यहाँ पे सॉल्व मत करो। अब एस आई का फॉर्मूला पी आर टी, पी आर और टी 14/3, इसको सोल्व कर लो भाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होती हैं, 15 से कट रहा है, 15×3 = 45, हाँ कट रहा है, 15×3 = 45, 9 पे 135, और ये आ गया 13। 196 इंटू 13, इसको सोल्व कर लो। 78 का 7, ये 117 + 7 24, 12 आ जाएगा। अच्छा, इंटू 2 भी तो रह गया, ये वाला, ये 2 भी तो बचा हुआ है। 13, 7, 12, और 12 जाएगा 25 इंटू 2, तो ये दिखाई दे रहा है 96 और 50, ये आंसर है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? और नहीं तो जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही कर लो, तो यही आंसर आएगा। पिछले वाले मेथड से पी निकालोगे और पी के बाद तो फिर यही स्टेप चलेगा। प्रेरणा समझ में आ गया? प्रिया को समझ में आया? बताओ, बोलते चलो यार, यस नो, रिस्पॉन्स किया करो। देखा, अभी क्वेश्चन मार्क भी क्वेश्चन बना रहे हैं बेकार का। ये अच्छा क्वेश्चन है, 8400 अमाउंट्स टू 11,046। ट्राई करो।
चलो देखो भाई, SI1 is equal to P1 RT by 100. Similarly, SI2 P2 R into T by 100. ये मैंने RT क्यों लिखा है, क्योंकि सेम RNT है, यानी ये चीज़ हट जाएगी। तो सिंपली SI1 बराबर P1 SI2 by P2, इतना सा क्वेश्चन है। SI1 कैसे कैलकुलेट करोगे? 8400 से बन गया 11046, तो SI कितना होगा, इसमें कितना ऐड किया होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जो डिफरेंस आएगा उतना इंटरेस्ट मिला है। ये इतना इंटरेस्ट मिला है भाई, -2 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 2646 आपको SI निकालना है। SI2 प्रिंसिपल वन है 8400 और ये है 9600। इसको सॉल्व करोगे तो 12 सत्ते और 12 अट्ठे, ठीक। SI2 निकाल लो, 26 46 8 और 7। इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इसको हरे कृष्ण। प्रेरणा जल्दी बताओ। 3024। 3024 आंसर सही है भाई, 3024 ये आंसर। गुड, क्वेश्चन ठीक था, आसान था। नेक्स्ट। इसको ट्राई करो, जैसा अभी ये क्वेश्चन किया था हमने वैसा ही है। प्रेरणा आंसर आना चाहिए।
प्रिया का आंसर सही है भाई। जैसे SI1 अभी क्या कह रहे हैं, सेम सम, P सेम है, R%, टाइम हो गया 15 19 100 इंटू 5, और SI2 कितना हो गया, P इंटू डबल R इंटू 5 2200। P से P कटेगा, ये SI कितना आया है इसका, 3325 आएगा, 3325 बाय SI2, और R% से भी इसको हटा दो तो 19510, और ये आ गया 100, ये कटा SI2 बराबर 3325, 5 इंटू 10/19, ये आएगा वे 8750 आ रहा है। 8750। इसको सॉल्व करेंगे तो 8750, ये आंसर। ठीक है, चलो गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन प्रिया नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, जो आज तुमने भेजा था, तो SI नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा भाई, फिर 3 क्लास में CI खत्म। प्रिया का आ गया आंसर, और गलत है प्रिया, दोबारा करो। दो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही कबाड़ी हैं, दोनों के आंसर सेम आए हैं, बताओ। मैं वही कहता हूँ, दो लोग एक साथ कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे नहीं हम। देखो भाई, एट वॉट R% विल SI ऑन प्रिंसिपल बी 2/5 ऑफ अमाउंट। अगर अमाउंट जो है 5 है, ये क्या है आपका अमाउंट, तो SI B
ये SI है 2। तो अमाउंट माइनस SI क्या P होता है क्या? इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब आप देखो कि भाई 3, अरे रे 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 रे, तो पढ़ा के मेरा ही दिमाग खराब हो गया। इसको काटो, ये आ गया 20/3, 6, 18, 2/3, ये आएगा। क्वेश्चन तो हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। बोलो भाई, क्वेश्चन आसान था क्या? प्रेरणा, कुछ था क्वेश्चन में 5 - 2 करना था, वही हम नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे ये लिखा होता अमाउंट की जगह प्रिंसिपल, फिर जो तुमने जो जुगाड़ बिठाया होगा वो सही है। यहाँ 2 लिखो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ R लिखो, यहाँ 10 लिखो, यहाँ ये लिखो, ये 2 आ गया और ये R बराबर 4 आ गया। ऐसे ही करा था ना? बोलो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? नो लगा यार, हमने तो सही किया था। ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब तो सही उत्तर देना है। सही है। प्रेरणा जल्दी करो। चलिए, यहाँ पे लिखा है 7/4 ऑफ इट सेल्फ, यानी जो प्रिंसिपल है उसका 7/4 हो जाता है। ठीक है,
अगर वो पहले 4 था तो अब हो गया 7। SI कितना आ गया? 3 आ गया। प्रिंसिपल कितना है? 4 है। रेट पता नहीं, टाइम है 4। तो इसको काटेंगे 25 पे, 25 वहां जाएगा, 75/4 आर आ जाएगा 18.75। सही है। फ्रैक्शन में अगर होगा ऑप्शन में तो ये होगा। दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। लास्ट 1 मिनट, जल्दी करो।
चलो देखो, ये अमाउंट की बात कर रहा है, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी 5 years में जो अमाउंट क्रिएट हो रही है और जो 3 years में अमाउंट क्रिएट हो रही है, उसकी रेशियो आपको 5/4 दी हुई है, ठीक है। यानी जो ये 1 इंक्रीज हुआ होगा, ये इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट आया होगा, या एसआई जो है 2 साल का, 2 साल का एसआई 1 रुपया है। 2 years के अंदर 1 रुपया एसआई है, तो 1 year का एसआई कितना होगा? 0.5। 3 year का एसआई 1.5। अब देखो 3 year का एसआई आपको मिल गया है, 3 year की अमाउंट आपके पास 4 है, तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस एसआई, तो आ जाएगा 2.5। आपसे क्या पूछा? रेट परसेंट, तो रेट कैसे आएगा? SI इंटू 100 P इंटू टी। SI हो गया 150 और 2.5 और टाइम हो गया आपका 3 years। ये कटा 3 पे, ये कटा 5 पे, 3 से 3 और ये कटा 20 पे। ये आंसर है। बोलो प्रेरणा, प्रिया, यस नो? Okay, Bhaiya. इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
नहीं प्रिया, गड़बड़ है। देखो इसको बेसिक से समझाता हूँ, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो, बेसिक से थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। कैसे भाई, जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स हो जाता है, 8 टाइम्स, ठीक है। तो आपको जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 7p, p पे 3r100, ठीक है। और यहाँ से आप r निकाल सकते हो, ये आ गया 700/3। अब नेक्स्ट चांस जो वो कह रहा है कि भाई कितने साल में वो 64 टाइम्स हो जाएगा। 64 टाइम्स का मतलब p से बना वो 64p, इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया, 63 इंटरेस्ट आएगा। p का 1 मान लो, आपको रेट मिल गया 700/3, और भाई टाइम पता नहीं है, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 ये कटा 9 पे, और 3 उधर जाएगा तो आगे 27 ईयर्स। एक मेथड हो गया ये, दिस इज बेसिक, ठीक है। इसको भी फॉलो कर सकते हो अगर स्पीड अच्छी है तो। सेकेंड अप्रोच देखो भाई, यहाँ लिखो अमाउंट, यहाँ लिखो प्रिंसिपल, ठीक। पहले अमाउंट हो गई 1, प्रिंसिपल था सॉरी 8 से, प्रिंसिपल था 1, अमाउंट हो गई 8। अच्छा, अब आप ये देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7, ठीक है। अब नेक्स्ट अमाउंट आपको बन के आई 64, ये फिर से है 1, ये बनी आपको ऐसा ही बना 63। इसका आप टाइम पीरियड देखो, ये है 3 इयर्स, ये कितने टाइम में बनेगा, इंटू 9 टाइम्स। इसको भी आप टाइम पीरियड को क्या करोगे, इंटू 9 टाइम्स करोगे, तो ये आएगा 27। एक मेथड और है, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक है, ट्रिक याद रहे ना रहे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कितने टाइम्स हुआ पहला, 8 टाइम्स माइनस 1, दूसरा कितने टाइम्स, 64 टाइम। टाइम पीरियड पहला 3, और ये x, इसको सॉल्व करोगे तो भी 27 आएगा। जो भी ठीक लगे मेथड फॉलो कर सकते हो, 3 मेथड बता दिए। प्रेरणा पूछना है क्या, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और तुम्हारा जीडी के लिए शायद नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी 6 मंथ्स बाद होगा ये एग्जाम, मार्च में है शायद, नेक्स्ट ईयर। तो बड़े प्यार से निकलेगा ये पेपर, और ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। लग जाओ यार अच्छी अच्छी जगहों पे, हम भी नो कहा हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ पता चला सुनने को मिल रहा है स्टूडेंट्स ही कह रहे नहीं हमारे भैया भी हैं कुछ। ट्राई करो। हरे कृष्ण।
प्रिया का आ गया, सही है। प्रेरणा जल्दी बताओ, आसान क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का एक तो बेसिक पता होना चाहिए CISI के अंदर, और एक एवरेज का चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं कहता हूँ बेसिक से कर लो। शॉर्ट ट्रिक तो ये हवाबाजी वाली हो जाती है, कई बार याद रहती है, कई बार याद नहीं रहती, तो बेसिक हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। और बेसिक तो फॉर्मूला वही है CISI का, PRT 100। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। प्रेरणा कहाँ रह गई पता नहीं। तो एक तो हो गया बिल्कुल, अभी जो ट्रिक बताई थी, N1 - 1 N2 - 1 R1/R2। ठीक है, पिछली वाले में शायद टाइम लिखवाया था, इसमें जो भी चीज आपको निकालना है, एक चीज कांस्टेंट दे रखी होगी, एक चीज आपको अलग दे रखी होगी। ठीक है, तो 2 - 1 करोगे 1 आएगा, 5 - 1 करोगे तो 4 आएगा। पहला 2 है, ये x है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8%। एक मेथड तो हो गया ये। सेकंड मेथड, प्रिंसिपल अमाउंट 2 टाइम्स, यानी एक, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिला भाई, 1 मिला। नेक्स्ट हो गया 1 से 5, ये 1 कितने टाइम में बना, ये सम बिकम्स 2 टाइम्स। देखते हैं, ये बना 4 टाइम्स, और अच्छा ये बड़ा होगा 2% इंटरेस्ट पे, और ये इंटू 4 टाइम्स बना होगा, तो ये भी इंटू 4 आप करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 8%। तीसरी अप्रोच बेसिक वाली है, वो एक बार घर पे खुद ट्राई करना, बेसिक आना बहुत जरूरी है। प्रेरणा यस नो जल्दी, बहुत ढीला काम है भाई। ओके भैया। 5000 is divided in 2 parts, ठीक है, such that SI on first part for 1/5 years। 6 2/3% है। ट्राई करो। हरे कृष्ण।
इसको बेसिक से करने की कोशिश करो। देखो SI1 फर्स्ट पार्ट, मान लो P1 दिया हुआ है। P1 रेट हो गया 20/3 और टाइम हो गया 21/5 और ये 100 बराबर है P2 के डबल दी SI, यानी ये 2 टाइम्स होगा। टाइम दिया हुआ है 8 और 11/4 और ये 4%। ठीक है, 100 से 100 हट गया, 3 से 7, 4 से 4, 2 से 10 और ये 4। तो P1 आ गया 28 और P2 आ गया 11। और तो कहीं मिस्टेक नहीं है, कुछ कट गया, आगे रह गया क्या? 6000 सही है। 6000 कैसे आ गया? 5000 तो रुपए ही थे और डिफरेंस आ रहा है 6000 रुपए का। कमाल कर दिया भाई। प्रिया जी बहुत गलत आंसर निकाला। और मेरी कहाँ मिस्टेक हो रही है प्रिया? कहीं कैलकुलेशन एरर है क्या? P1 21/5 और 20/3 100, ये सही है। 2 टाइम्स P2 ये हो गया 8 11/4 करा तो सही है यार। ये कट गया, 3 7 पे कट गया, 2 10 यहाँ 2 आएगा, 28 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 14। तो P1/P2 की रेशो आ गई 11/14। इनका सम कितना आ गया? 25। सम दिया हुआ है आपको 5000। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है। इनका डिफरेंस आपको दिखाई देगा 3। 3 की वैल्यू बतानी है। 1 बराबर 200, 3 बराबर। गुड प्रेरणा, बहुत अच्छे। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन अगर किसी को याद होगा तो वो ये बच्चा कर पाएगा। ए पर्सन इन्वेस्ट 5000 इतना रुपीस in 2 parts. First at 20% per annum, second at 30% per annum. Annual income from both years. Say find average। इस क्वेश्चन को करो जिसको टाइम स्पीड डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है, बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अमाउंट देखने की जरूरत नहीं है।
बहुत अच्छे प्रिया, बहुत अच्छे। इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एवरेज रेट पूछेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? 2R1 प्लस R2, बस। तो 2 × 20 × 30/50, इसको सोल्व कर लो, 24% आएगा। ठीक है, इसकी एवरेज ऐसे मत निकालना, 20/30/2। ऑप्शन में 25 वही होगा जो कि गलत होगा। ठीक है, ये मत करना। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं आज का, फिर छुट्टी। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करो। आज का आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण। चलो देखो भाई, 5 ईयर्स के अंदर जो इंटरेस्ट मिला है 6500 मिला है। एक ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1300 रुपये। कितने रुपयों पे? 10,000 रुपयों पे। अगर यहाँ से आप इंटरेस्ट और रेट निकालोगे तो कितना आएगा? 13% रेट आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा। अब वो अपना मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो, 15%, 10% और ये बीच का आ गया 13%। यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? डिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपको एक की वैल्यू बतानी है। 5 की वैल्यू 10,000 है, तो एक की वैल्यू क्या 2,000 हो जाएगी? यस नो? एक बच्चे का शायद आंसर आ गया। प्रेरणा का है, बहुत अच्छे यार। प्रेरणा, कैसे कर दिया तुमने ये क्वेश्चन? ऐसे ही किया है क्या, या कोई और मेथड लगा है तो बता सकती हो प्रेरणा?
यस नो मे बी समझ में आ गया? पिक अप यार, लेट्स रैप इट अप देन। बोलो जल्दी। प्रिया। ये प्रेरणा का तो आ गया आंसर तुम्हारा। PRT by हो 100 गया was भैया। हो गया ना? चलो गुड। आज की क्लास फिर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉलमेंट्स करेंगे और एसआई खत्म हो जाएगा, फिर सीआई। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।